Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through this warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ दैट इज़ वॉल्यूम स्कैन के ऊपर लेके आया हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा स्कैन बनाया दैट इज स्क्रीनर के ऊपर और क्वेरी बोल सकते हैं उसको कि जिससे हम एक हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। तो ये आप जैसे मैंने अलग अलग स्कैन जैसे यहाँ पे बनाए हैं जैसे डेली वॉल्यूम के लिए वीकली वॉल्यूम के लिए या मंथली वॉल्यूम के लिए या और एक मैंने अल्टीमेट नाम रखा है जहाँ पे सभी को कंबाइन किया है। तो अगर आप डेली मार्केट की स्कैनिंग कर सकते हैं तो आप डेली वॉल्यूम स्कैन वो रन करिए। अगर आप वीकली आपके पास टाइम या वीकली बेसिस पे स्कैन करते हैं तो आप वीकली स्कैन रन कर सकते हैं। अगर आप मंथली स्कैनिंग करते हैं आप तो आप मंथली स्कैन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अदरवाइज एक कंबाइंड मैंने स्कैन बनाया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं जैसे वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जैसे प्राइस से आपको डायरेक्शन का पता चलता है तो वॉल्यूम से आपको उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उसकी कन्विक्शन का आपको वॉल्यूम से आइडिया लगता है। तो जिस भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे कहीं बड़ा मूवमेंट आया है उससे पहले वहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिला है, तो आपको वो फुटप्रिंट से आपको हेल्प मिलती है। अगर आप फंडामेंटल ज़्यादा नहीं समझते हैं तो आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को इस तरह से यूज़ करके भी आइडेंटिफाई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई थिंक कि ये जो स्कैन है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से जैसे अगर आप ट्विटर वगैरह पे देखेंगे तो बहुत से लोग स्कैन अपने वहाँ पे शेयर करते हैं जैसे चार्टिंग पे बना के, तो इस टाइप से। तो लेकिन मैंने जो एक चीज़ वहाँ पे नोट की उन स्कैन्स में 100 200 स्टॉक स्कैन होके आ जाते हैं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 200 स्टॉक्स को खोल के वहाँ पे उनको स्टडी करे। तो इस स्कैन से आपके पास सिर्फ 10 से 20 स्टॉक्स आएंगे अगर डेली बेसिस पे स्कैन करते हैं। तो मंथली स्कैन में भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं आएंगे, 20 से 30 स्टॉक्स आएंगे। तो ऐसे वीकली में भी इस टाइप से स्टॉक आएंगे आपके पास, और आप वहाँ पे एडिशनल अपने हिसाब से भी कुछ फंडामेंटल्स स्कैन ऐड करके उसको और भी रिफाइन कर सकते हैं यार इंडिविजुअली जो स्टॉक्स को जब आप स्टडी करेंगे तो उनको। क्योंकि ये देखिए स्क्रीनर में जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे स्क्रीनर में मैंने स्कैन बनाया तो जो भी कंपनीज आई हैं तो अब उनको इंडिविजुअली खोल के यहीं पे आपको वहाँ पे फंडामेंटल स्टडी भी मिल जाएगी कंपनी की। आप चेक कर सकते हैं उन कंपनी के फंडामेंटल भी। तो इसमें आप पोजीशन लेने का क्या एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटजीज हैं आपकी तो दैट इज़ ओके। अदरवाइज जो नए लोग हैं वो एक सिंपल स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर सकते हैं कि जैसे जिस दिन हाई वॉल्यूम देखने को मिला तो उस दिन की जो बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनी तो उसके लो को आप स्टॉप लॉस बना के नेक्स्ट डे जब उससे हाई उसका ब्रेक होता है तो आप उसके ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दिस कैन बी द आपकी एंट्री और ये स्टॉप लॉस हो सकता है, और उसको ट्रेल कर सकते हैं बाद में। इनिशियली आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो हो जाएगा, और जैसे जैसे वो स्टॉक अगर वो अपवर्ड जर्नी उसकी वहीं से कंटिन्यू हो जाती है तो उसको ट्रेल करके मे बी मूविंग एवरेज का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या वीकली लो या मंथली लो इस टाइप से वेट एवर। जैसे कुछ लोग सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लगाते हैं। एनीथिंग जो भी आपको अगर कोई स्ट्रेटजी है आपके पास, या अदरवाइज सिंपल मैं बोलूँगा वो आपका टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है तो आप इमीडिएट प्रीवियस डे के लॉस को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा टाइम फ्रेम कि आप पोजीशन लंबी जल्दी स्टॉप लॉस नहीं हिट करना मतलब चाहते कि छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो वीकली रख सकते हैं। अगर आप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें आपका मंथली लो को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको कई बार ऐसे ऐसे मतलब कि एंट्रीज मिल जाती है जो वहाँ से एक लंबा रनअप देखने को मिलता है। तो क्योंकि देखिए जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स आप देखेंगे वहाँ पे आपको पास्ट में जब भी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है तो वहाँ एक बड़े, क्योंकि जो बड़े मतलब अगर हम बोलें तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से उनको खबर होती है कि जहाँ कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है तो वहाँ पे एक बड़ी पोजीशन वो क्रिएट करते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग से पहले। तो ये आप इजीली आप यहाँ से वॉल्यूम्स को ट्रैक करके तो
आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर बल्क डील भी अगर कहीं हुई है तो वो भी वॉल्यूम में यहाँ पे फिल्टर होके आ जाती हैं, तो आपको ज़्यादा कहीं कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा स्कैन आई थिंक के हो सकता है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, और बहुत बढ़िया यहाँ से आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कंपनीज की स्टडीज़ भी करें तो प्रेफर ये करें, मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता दूं, उन कंपनीज में जाएं जहाँ पे या तो एक अच्छा बेस बना है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, मे बी 6 मंथ 1 ईयर। और मैं तो जैसे देखता हूँ कि अगर आपको इन स्कैन में कभी ऐसी कोई कंपनी मिलती है कि जहाँ पे 8-10 साल का 5 साल का कंसोलिडेशन है, तो दैट इज़ वेरी मच बेटर। और कहीं या बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल, जैसे स्टॉक काफ़ी जैसे करेक्ट होता होता मतलब गिर रहा था लगातार, और कहीं बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट पे आके वहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, तो दैट इज़ इस टाइप के स्टॉक को कोशिश करिए। जो भी डेली स्टॉक आ रहे हैं उनमें उन स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश करिए। या एक कंसोलिडेशन के बाद कहीं ब्रेकआउट पे, अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो ब्रेकआउट पे एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया तब उसमें एंट्री लीजिए। लेकिन अगर किसी स्टॉक में ऑलरेडी वो बहुत रनअप में है और बहुत मतलब टॉप पे कहीं वॉल्यूम आ रहा है, तो उन स्टॉक्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको डेली 10 से 15 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उनमें से बेस्ट को ढूंढने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आप थोड़ा स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन स्कैन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने डेली स्कैन बनाया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे वॉल्यूम का मतलब जो डेली का वॉल्यूम है, तो उसमें मैंने इसको क्या चेक क्या किया है, दैट इज डेली वॉल्यूम जो है अपने वीकली वॉल्यूम से 10 गुना से ज़्यादा है। दैट इज वॉल्यूम 1 वीक एवरेज, इसको 10x मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 10 टाइम वीकली वॉल्यूम। और मैंने इसमें और की कंडीशन लगा दी, या नॉट, मैंने एंड की कंडीशन नहीं लगाई है, एडिशनल नहीं है, इट इज और से मैंने ये कंडीशन लगाई है कि या अगर वॉल्यूम जो है अपने एक मंथ के एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना से भी ज़्यादा है तो भी इस स्कैन में आ जाएगा। और मैंने क्या लगाया, जो वॉल्यूम जहाँ पे डेली वॉल्यूम 1 साल के एवरेज वॉल्यूम के 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये 3 मैंने कंडीशंस लगाई हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो यहाँ पे ये स्टॉक्स इस स्कैन में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने सिर्फ एक ही ये स्कैन लिया था कि जिसमें ओनली सिर्फ मेरे पास 1 ईयर का मैंने स्कैन क्रिएट किया था कि 1 साल के अगर 10 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास यहाँ पे 11 निकल के आ रहे हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत, कई बार जो पोजिशनल में जिनको थोड़ी सी शॉर्ट टर्म पोजिशंस भी अगर वो बनाते हैं, तो उनके लिए ये स्कैन हो सकता है कि वो तीनों को, कई बार वीकली वॉल्यूम से ज़्यादा अगर 10 गुना आ रहा है तो वो पोजिशनल एक शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा स्विंग और मोमेंटम ट्रेड हो सकता है। तो ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने मार्केट कैप मिनिमम 500 करोड़ से ऊपर की रखी है, और 1 डे का गेन मिनिमम मैंने 2% रखा है ताकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए। तो कि मतलब हम तो लॉन्ग में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उन स्टॉक्स में जाना है जहाँ पे वॉल्यूम के साथ प्राइस में भी गेन, प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों में गेन आया। तो इस टाइप से ये हमारा डेली वॉल्यूम का एक स्कैन बन गया। तो इसी तरह से मैंने जैसे वीकली वॉल्यूम का भी स्कैन बनाया। तो वीकली वॉल्यूम में जैसे जब वीकली करेंगे तो थोड़ी ऑप्शन आपके पास ज़्यादा आएंगे, जैसे यहाँ 10, 11, 15 आ रही है तो वहाँ पे 20, 25, 30 तक आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक वीक में है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, जैसे 1 वीक, तो मैंने सिंपल इसमें क्या किया है, वॉल्यूम 1 वीक एवरेज, क्योंकि अब एक वीक के बाद स्कैन कर रहे हैं, तो मैंने पूरे वीक का अगर कहीं वॉल्यूम 1 साल के एवरेज वॉल्यूम से 5 गुना से ज़्यादा ले लिया, तो या आप इसको भी 10 गुना रख देंगे तो आपके पास थोड़ी सी फिल्टर कंपनीज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो और मैंने मार्केट कैप यहाँ भी 500 करोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड 1 वीक का है, तो मैंने गेन 2% की जगह 5% का लिया, ताकि एक वीक में कम से कम 5% का गेन तो स्टॉक में होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 गुना इसको भी कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 9 कंपनी आपके पास आ रही हैं। तो देखिए आपके पास कितना फिल्टर होके आ रही है चीज़, सिर्फ 10 कंपनी आपके पास एक वीक में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10 कंपनी स्कैन करके आपको बहुत यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो ज़्यादा आपको बहुत अलग अलग स्कैन रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा होगा वीकली वॉल्यूम। जो लोग वीकली स्कैन रन करते हैं तो इस स्कैन को रन कर सकते हैं। तो इवन जो मेरा डेली वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वाला स्कैन है, उसको भी आप वीकली रन करेंगे, देन आल्सो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पे। तो अदरवाइज़ ये वीकली स्कैन आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको मैं थोड़ा, जैसे मैंने 10 गुना किया तो इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे मंथली स्कैन है, तो अगर आप मंथली आपके पास टाइम होता है तो आप सेम चीज़ मैंने वॉल्यूम 1 मंथ एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, तो मैंने इसको जैसे 5x किया, अब इसको 10x भी कर सकते हैं, इसको आप देखिए 2x पे भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, ताकि आप देखिए एक मंथ के जो एवरेज वॉल्यूम है, अगर एक साल के एवरेज वॉल्यूम से 2 गुना से भी ज़्यादा है तो भी वो एक अच्छा स्कैन बन जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ठीक है डबल से करिए, 3 गुना करिए। जैसे मैंने बताया कि आप सबसे इसमें खास बात यह है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आपको इसको एज इट इज़ दी। मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया है, आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करिए अपने हिसाब से। जैसे 2 गुना किया, आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 4.5 गुना, 6.5 गुना, कुछ भी यहाँ पे करिए। तो आप ये स्कैन अपने हिसाब से, जैसे 10 गुना करना है तो 10 गुना करिए। तो मार्केट कैप मैंने इसमें भी 500 करोड़ की लगाई है, और रिटर्न ओवर 1 मंथ मैंने यहाँ पे 10% रखने, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास 1 मंथ का हो गया। जैसे 1 दिन का लिया था तो 2% लिया था, और जब हमने 1 वीक का स्कैन लिया था उसमें 5% लिया था, और मैंने मंथली में 10% का गेन लिया है। तो इस टाइप से आपके पास सॉरी ये क्यों एक भी नहीं आया, अगर मैंने 10 किया तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, तो चलिए 5 गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे 24 कंपनीज हमारे पास आ रही हैं, तो इनको आप स्टडी करके यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेली, वीकली और मंथली वॉल्यूम स्कैन। अब उसके बाद एक मैंने यहाँ पे बनाया है, दैट इज़ अल्टीमेट वॉल्यूम स्कैन। अब इसमें क्या है, अब इसमें मैंने सभी को कंबाइन कर दिया। देखिए क्या है वॉल्यूम, इसको अगर आप डेली वाले से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा फर्क है, शायद आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें भी मैंने क्या किया, वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, वॉल्यूम 1 वीक एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, और वॉल्यूम 1 मंथ एवरेज इज वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज। तो इसमें यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, पहले डेली वॉल्यूम को मैंने कंपेयर किया ईयरली से, फिर वीकली वॉल्यूम को कंपेयर किया। जैसे यहाँ पे वीकली वॉल्यूम में था, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे वीकली वॉल्यूम क्या है, यहाँ वीकली वॉल्यूम लिया मैंने, ठीक है। और मंथली वॉल्यूम में क्या है, यहाँ पे मंथली वॉल्यूम ये। तो अल्टीमेट स्कैन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 ईयर एवरेज मोर देन 10 टाइम, और वॉल्यूम 1 वीक एवरेज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज। यहाँ पे भी आप इसको भी 10x भी कर सकते हैं, 5x भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वॉल्यूम 1 मंथ एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज, इसको भी आप 5 या 10 गुना कर सकते हैं। तो इसमें तीनों में और लगा दिया, तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये हमारे जो स्कैन में आ जाएंगे स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 ही रखा है। और जैसे मैंने जैसे अलग अलग डेली में जैसे लगाया था कि रिटर्न ओवर 1 डे ये 2% से ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ओवर 1 वीक 5% से ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ओवर 1 मंथ 10% से ऊपर होना चाहिए। मतलब ये तीनों मतलब स्कैन्स को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके एक अल्टीमेट स्कैन मैंने बना दिया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी ये मेल पे क्लिक होके, तो इस तरह से ये स्कैन जो मैंने वॉल्यूम के बनाए हैं, तो अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आई होप कि डेफिनेटली आपको यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश यहाँ पे की स्कैन बनाने की, तो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अच्छे आपको रिटर्न, आप अगर इसको क्या कर सकते हैं, एक इसका एक ट्रैक लिस्ट बनाइए, ठीक है। डेली इसको अपनी गूगल शीट में आप कहीं इसको सेव कर सकते हैं, कहीं इसको एक शीट बना लीजिए। तो आप इसका परफॉर्मेंस चेक करिए कि इसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। 1-2 मंथ इसको देखिए कि जो जो स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें कैसे ही परफॉर्मेंस है। तो डेफिनेटली ये नहीं होगा कि 100% स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, बट आपको डेफिनेटली इसकी यहाँ पे सक्सेस रेशो यहाँ पे अच्छी मिलेगी। और थोड़ा बहुत अगर आप अपने फंडामेंटल फिल्टर लगाएंगे तो और भी आपको, और थोड़े कंफर्ट वाले स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको और भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो जो हमने वॉल्यूम के ऊपर बनाया, तो जिसमें हमने डेली, वीकली और मंथली वॉल्यूम को डिस्कस किया, और एक ऐसा स्कैन जहाँ पे कि एक अल्टीमेट आपको तीनों को कंबाइन करके एक स्कैन वन में बना दिया, वो भी मिल गया। और इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, तो वो भी इसमें एक फीचर है। अदरवाइज़ कहीं और जाएंगे तो आपको एडिट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी, वहाँ पे फिक्स्ड ही स्कैन रहते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट इसकी जो फीचर है कि आप एडिट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।